लकड़ी के पक्के घर तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना पक्का घर तैयार नहीं किया। और इतनी सर्दी है, ना आपने सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया, ना ही मुझे पक्का घर बना कर दिया। सभी परिंदे बहुत सुकून से अपने लकड़ी के पक्के घरों में सर्दियों का मौसम एंजॉय कर रहे थे, जबकि कौवा और कौवी सर्दी से कांप रहे थे। अजी, मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, जाएं मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएं। अरे बबली, बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी सर्दी में कैसे जाऊं खाना लेने के लिए। अरे तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? आपको कब से कह रही थी कि पक्का घर बना लें और राशन इकट्ठा कर लें सर्दियों के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब जाएं मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आएं। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं दूसरे परिंदों से कुछ मांग कर लेकर आता हूँ खाने के लिए। अजी, इतनी सर्दी में कोई परिंदा हमें खाने को कुछ नहीं देगा। परिंदों ने बड़ी मेहनत से खाना इकट्ठा किया है, वो हमें क्यों देंगे भला? अरे कोई ना कोई तो खाने को कुछ दे ही देगा, मैं भी लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा दूसरे परिंदों से खाने को कुछ मांगने के लिए जाता है। पहले वो तोते के घर जाता है। अरे तोते भैया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी बीवी भूखी है, खाने को कुछ दे दो प्लीज। अरे कौवे भैया, आपको नहीं पता था कि सर्दी आने वाली है? सबने अपना अपना इंतजाम किया है, आपको भी अपना इंतजाम कर लेना चाहिए था। मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे अगर मैं आपको खाना दे दूंगा तो? मैंने तो सर्दियों के हिसाब से राशन इकट्ठा किया था, अब मेरे पास इतना फालतू खाना नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। ये कहकर तोता इनकार कर देता है। फिर कौवा कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भैया, खाने को कुछ दे दो, मेरी बीवी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कौवे भैया, आप तो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम लोग राशन इकट्ठा करते हैं, आपका तो सभी को पता है, आप हर सर्दियों में ऐसा ही करते हैं। आपको अपने खाने के लिए जमा कर लेना चाहिए था खाना। अब हमने इतनी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा किया है, वो हम आपको थोड़ी दे देंगे। ये कहकर कबूतर भी इनकार कर देता है। फिर वो चीनू चिड़िया के पास जाता है। चीनू चिड़िया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है और सर्दी भी बहुत है, मेरे पास तो अपना पक्का घर भी नहीं है। अरे कौवे भैया, आपका तो हर सर्दियों में बस यही काम है, दूसरों से मांग मांग के खाते रहना। आप तो जानते हैं हम बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं, अभी पूरी सर्दियाँ पड़ी हैं, अगर खाना बांटती रहूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा। अरे चीनू चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, एक आखिरी घर तुम्हारा ही है, बाकी सबसे मांग चुका हूँ, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। चले ठीक है कौवे भैया, मैं आपको खाने को कुछ दे देती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपको खाने को कुछ नहीं दे सकूंगी। ये कहकर चीनू चिड़िया उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। वो खाना लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। ये देखो बब्बी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, मैं ना कहता था परिंदे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देंगे। अरे वाह कालू जी, आप तो वाकई खाना ले आए। चलो अब जल्दी से आग जलाओ, हम उसके पास बैठकर मजे से खाना खाते हैं। बबली कौवी आग जलाती है और वो उसके पास बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर से बबली को भूख लगी थी और कालू कौवे को भी भूख लगी थी। अरे कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज तो कोई भी खाना नहीं देगा। अरे नहीं नहीं, परिंदे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, देखना मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा फिर से खाना मांगने के लिए चला जाता है। वो हमेशा की तरह बारी बारी सबसे खाना मांगता है। इस बार चीनू चिड़िया भी खाना देने से इनकार कर देती है। अरे अब तो चीनू चिड़िया ने भी खाना नहीं दिया और कोई परिंदा तो मुझे खाना देता ही नहीं, घर गया तो बबली भी मेरी बेइज्जती करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, सब परिंदों का राशन चोरी कर लेता हूँ।
ये सोचकर कालू कौवा इंतजार में बैठ जाता है कि परिंदे अपने घरों से कहीं जाएं तो मैं उनका सारा खाना चोरी कर लूं। वो देखता है कि तोता अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा है। कालू तोते के जाते ही उसका सारा खाना चोरी कर लेता है और अपनी बीवी बबली कव्वी को दे देता है। अरे वाह कालू जी, आज तो आप बहुत ज्यादा खाना ले आए हैं। मैं तो आपको वैसे ही नजरअंदाज कर रही थी। वाकई परिंदे तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वरना इतना खाना कौन देता है। कालू कौवा अपनी बीवी को नहीं बताता कि वो खाना तोते के घर से चोरी करके लाया है। वो दोनों बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं। इधर जब तोता अपने घर वापस आता है तो वो शोर मचा देता है। अरे अरे, मेरा खाना कौन उठा कर ले गया? मेरा सारे का सारा खाना चोरी हो गया। तोते के शोर की आवाज सुनकर बाकी परिंदे भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ तोते भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे इतनी मेहनत से सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया था, लेकिन मेरा सारे का सारा खाना कोई चोरी करके ले गया। अब मैं अपने बीवी बच्चों को सर्दियों में क्या खिलाऊंगा? बाहर सर्दी भी इतनी है, अनाज ढूंढने के लिए जाना बहुत मुश्किल है। अरे तोते भैया, ठीक से देखिए, आपके घर के अंदर ही होगा खाना। यहाँ तो कोई चोर नहीं है, कभी किसी के घर चोरी नहीं हुई। अरे नहीं चिड़िया बहन, मैंने पूरा घर छान मारा है, लेकिन खाना कहीं नहीं मिल रहा। मेरा खाना चोरी हो गया है। तोते भैया आप परेशान न हो, हम लोग खाना मिलकर खा लेंगे। मेरे पास भी बहुत खाना है और कबूतर के पास भी। हम थोड़ा थोड़ा आपको दे देंगे। चीनू की बात सुनकर तोते को कुछ तसल्ली होती है और वो तीनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो कालू कौवा और उसकी बीवी तोते का चुराया हुआ खाना खाते रहते हैं। जब वो खाना खत्म हो जाता है तो कालू सोचता है, इस बार कबूतर के घर से खाना चोरी करता हूँ। ये सोचकर वो कबूतर के घर के पीछे छुप जाता है। जैसे ही कबूतर अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, वो उसके घर में से सारा खाना चोरी कर लेता है और फिर से अपनी बीवी बबली कव्वी को दे देता है। बबली फिर से इतना खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे कालू जी, इस बार तो परिंदे बहुत ही मेहरबान हो गए हैं। इतना इतना ज्यादा खाना दे रहे हैं, हमारी तो मौज लग गई इस बार। वो दोनों मजे से खाना खाकर सो जाते हैं। इधर जब कबूतर अपने घर वापस आता है तो वो शोर मचा देता है। अरे मेरा खाना चोरी हो गया। कबूतर की आवाज सुन के चीनू चिड़िया और तोता भी आ जाते हैं। क्या हुआ कबूतर भैया, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे चीनू बहन, मेरा भी खाना चोरी हो गया। अरे कुछ दिन पहले तोते भैया का खाना चोरी हो गया और आज आपका चोरी हो गया। अब सिर्फ मेरा ही खाना बचा है। अगर मेरा खाना भी चोरी हो गया तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। हम लोगों को अब अपने घरों पर नजर रखनी पड़ेगी। जो भी चोर है अब वो मेरे घर से खाना चुराने की जरूर कोशिश करेगा। वैसे मुझे कालू कौवे पर शक हो रहा है। काफी दिनों से वो खाना मांगने के लिए नहीं आया, वरना तो वो सारी सर्दियाँ तंग ही करता रहता है। कभी किसी से खाना मांगता है तो कभी किसी से, लेकिन अभी बहुत दिनों से वो खाना मांगने के लिए नहीं आया। हाँ तोते भैया सही कह रहे हो, बहुत दिनों से कालू कौवा खाना मांगने के लिए नहीं आया। हाँ वाकई सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम इस तरह कालू कौवे के पास अगर जाएंगे तो वो साफ इनकार कर देगा। हम लोग अब ऐसा करते हैं, मेरे घर पर हम तीनों मिलकर नजर रखेंगे। जैसे ही कालू कौवा खाना चोरी करने के लिए आएगा, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। तोता सुबह शाम अपने घर से चीनू के घर पे नजर रखे हुए था। कबूतर भी छुपकर चीनू के घर का पहरा दे रहा था। कुछ दिन बाद जब कालू कौवे का खाना खत्म हो जाता है तो वो चीनू चिड़िया के घर से खाना चुराने के लिए आता है। जैसे ही चीनू चिड़िया घर से बाहर निकलती है
कौवा उसके घर में घुस के सारा खाना चोरी कर लेता है। अभी वो चीनू चिड़िया के घर से भागने ही वाला था कि उसके घर के बाहर तोता और कबूतर पहुंच गए और साथ ही चीनू चिड़िया भी आ गई। अरे कालू, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारा खाना चोरी करते हुए? अब तू बचकर कहाँ जाएगा? वो तीनों मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। मार मार कर वो कालू का बुरा हाल कर देते हैं। कालू तो हर सर्दियों में ऐसा ही करता है, ना अपना पक्का घर बनाता है, ना अपने लिए खाना इकट्ठा करता है, बस दूसरों से ही खाना मांगता रहता है। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी, हमारा सारा खाना चोरी करके खा गया। हाँ तोते भैया सही कह रहे हैं, इस बार तो कालू को माफी नहीं मिलेगी। कालू, अब जब तक तुम हमें खाना इकट्ठा करके नहीं दोगे, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। इधर जब बहुत वक्त गुजर जाता है तो बबली कौवी कालू कौवे को ढूंढती हुई वहाँ पहुँचती है। कालू की बुरी हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे कालू जी, आपको क्या हुआ? मेरे कालू जी के साथ क्या हुआ है? आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे तुम्हारे कालू जी ने हमारा सारा खाना चोरी करके खा दिया। हमने इतनी मेहनत से खाना इकट्ठा किया था और ये सारा का सारा खाना चुरा कर खा गया। क्या कालू जी, आप मुझे चोरी का खाना खिलाते रहे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक चोर के साथ मजीद जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर बबली कौवे भी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। चलो कालू के बच्चे, आज से काम पर लगो। अगर तुमने खाना इकट्ठा करके ना दिया तो हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। कालू कौवा बाकी की सर्दियाँ परिंदों के लिए खाना ही इकट्ठा करता रहता है।